हेलो स्टूडेंट्स, आज से आपके लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं बेसिक्स के, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड आईटी के। ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। ये तो कॉमन सा ही क्वेश्चन है ना, सबसे पहले यही क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो आई थिंक सबको पता ही होगा व्हाट इज़ कंप्यूटर। नहीं पता तो बता देती हूँ। क्या होता है कंप्यूटर? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कैसे? अब ये देखिए, हमारा जो माइंड है वो भी एज अ कंप्यूटर ही है। अब इसने क्या बोला है, कंप्यूटर के लिए हम क्या बोलते हैं कि वो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो वैसे ही हमारा माइंड क्या करता है, हमारा माइंड भी डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अब जैसे हमसे किसी ने भी क्वेश्चन पुट किया, व्हाट इज़ योर नेम, या फिर 2+3 कितना होता है, ये क्वेश्चन अराइज किया, तो सबसे पहले क्या किया, किसी ने हमसे क्वेश्चन वो पूछा है, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए क्या हुआ, हमारे लिए वो क्वेश्चन इनपुट हुआ। तो हमारे माइंड में अब उसका आंसर हम जब सोचते हैं तो वो क्या हो रहा है, हमारे माइंड में प्रोसेसिंग हो रही है उस चीज़ की। ठीक है, वो हमारा माइंड क्या कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, मतलब उसका आंसर ढूंढ रहा है। ठीक, और जब हम मुंह से जब उसका आंसर दे रहे हैं, आंसर जो दे रहे हैं वो हमारी क्या हो गई, रिज़ल्ट हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो वैसे ही कंप्यूटर क्या है, हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, डाटा यानी इनपुट डाटा को एक्सेप्ट करती है और उसी इनपुट डाटा को प्रोसेस करती है। ना कि ये नहीं है कि हमने इनपुट तो कुछ और दिया और वो प्रोसेस कुछ और कर रहा है, नहीं, वो मशीन क्या कर रही है, जो हमने इनपुट दिया उसी को वो प्रोसेस करेगी और जब वो आउटपुट देगी, रिज़ल्ट देगी, तो वो हमारा क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, डाटा क्या होता है, एक रो फैक्ट्स होते हैं। रो फैक्ट्स मतलब जैसे हम ऐसे बोल देंगे 50, तो व्हाट इज़ 50, 20, व्हाट इज़ 20, सिंपल नंबर है और तो कुछ पता नहीं चल रहा ना उसके बारे में। अब हम कंप्यूटर में भी कुछ भी टाइप करते हैं, स्पेलिंग ही टाइप कर लिया, रन की स्पेलिंग हम टाइप करते हैं RUN। ठीक है, अब हमने सिंगल अल्फ़ाबेट किया है, तो सिंगल अल्फ़ाबेट क्या है, ये तो नॉर्मली अल्फ़ाबेट, उससे तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही ना। तो वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर क्या कर रहा है, जब हमने टाइप किया RUM, उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट में क्या शो कर रहा है, रन। इट मीन्स ये हमारा रन वर्ड हो गया। RUN ये तो हमारा डाटा था, उसको प्रोसेस करने के बाद जब उसने रन प्रिंट किया तो ये क्या हो गया, हमारा एक इंफॉर्मेशन हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस दैट ऑटोमेटिकली accept and store input data, process the same and output the processed result in the form of report. ठीक है, अब इसकी एडवांटेजेस क्या हो गई, इसकी विशेषताएं क्या हो गई, हाई स्पीड है, कोई भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी हमें वर्क करवाना है, कैलकुलेशन करवानी है, कोई भी डाटा एंट्री करनी है, तो क्या है, बहुत ही फास्टली स्पीडली हमारा जो है क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। मैनुअली हम पहले क्या होता था, पहले जो भी हमें रजिस्टर वगैरह, पहले मैनुअली वर्क होता था। ठीक है, मैनुअली वर्क में क्या होता था, बहुत हार्ड हो जाता था, टाइम बहुत वेस्ट होता था, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होती थी। बट जब से कंप्यूटर आए हैं, हर फील्ड में लगभग आपने देखा ही है, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है कि जहाँ कंप्यूटर हम यूज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया कॉलेजेस में, स्कूल्स में, बैंक, हॉस्पिटल्स, कहीं पे भी आप इवन शॉप्स पे भी जाओगे, वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर रखे हुए मिलेंगे। और क्योंकि मैनुअली आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है, बट जो हमारा कंप्यूटर के थ्रू वर्क हो रहा है वो क्विक एंड फास्टली एंड एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसकी एडवांटेजेस क्या होगी, यानी इसकी विशेषताएं क्या होगी, हाई स्पीड है,
मीन्स जो भी वर्क हो रहा है, जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी डाटा एंट्री कर रहे हैं, उसकी स्पीड क्या है, हमारा जो वर्क क्या है, स्पीडली हो रहा है, हाई स्पीड। ठीक है। एक्यूरेसी क्या है, जो भी हम वर्क कर रहे हैं तो उसकी क्या है, जिस अकॉर्डिंग हम इनपुट अगर एग्जैक्ट डाल रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट रिज़ल्ट मिलता है, 100% हमारा रिज़ल्ट एक्यूरेट होता है, यानी सही होता है। स्टोरेज, अब हर कंप्यूटर क्या है इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें अपनी इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं। रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी मीन्स क्या है, विश्वसनीय है, क्या कभी भी हम मतलब इंफॉर्मेशन उसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है। वही है, जब तक हमारा सिस्टम है उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और वो इंफॉर्मेशन हमारी रिलायबल होती है। ठीक है। अब क्या है, इससे क्या हो गया, जो पेपर वर्क है, रिडक्शन इन पेपर वर्क, जो हमारा पेपर वर्क है वो भी कम हो गया है, रिड्यूस कॉस्ट। अब एक बात बताओ, अब हमारे पास कंप्यूटर है तो जो मैनुअल जो पावर है वो कम लगेगी, यानी लेबर कम लगेगा, पेपर वर्क कम हो जाएगा, तो क्या हो गया, एक तरह से हमारी कॉस्ट कम हो गई ना। अब इतने पर्सन्स का, कई पर्सन्स का काम एक सिंगल कंप्यूटर कर देता है, तो क्या हो गया, हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई है। ठीक है। रिड्यूस द स्पेस रिक्वायरमेंट, अब स्पेस रिक्वायरमेंट भी कम हो गई है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस एक्टिविटीज़ रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस विच अदरवाइज इज़ रिक्वायर्ड। अब क्या होता है कि एक ही कंप्यूटर है, अब इतना वर्क एक ही कंप्यूटर कर देता है, तो ऑफ कोर्स स्पेस तो कम रिक्वायर हो रहा है ना हमारे पास। रिड्यूस द मैन पावर रिक्वायरमेंट, मैन पावर भी कम रिक्वायरमेंट हो रही है। ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या हैं। नो आईक्यू, नो आईक्यू का क्या मतलब है कि अगर अब हम कंप्यूटर में जो इनपुट डाल रहे हैं वो क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट शो करेगा। अगर हमने बाय मिस्टेक हमसे क्या हो गया, हमने गलत इनपुट उसमें डाल दी है, गलत इनपुट डाली है, तो ऑफकोर्स हमें क्या मिलेगा, रॉन्ग आउटपुट ही मिलेगी ना। तो इसलिए उसका खुद का दिमाग, यानी खुद के सोचने की शक्ति नहीं होती, खुद का आईक्यू नहीं होता कि उसे हमने अगर रॉन्ग इनपुट डाला है तो वो अपने आईक्यू से समझ ले कि जो यूज़र है उसने इनपुट रॉन्ग डाला है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली उसे करेक्ट इनपुट कर ले, तो इसलिए इसका कोई भी आईक्यू नहीं होता। द एप्लीकेशन लॉजिक मस्ट बी अंडरस्टूड, जो भी एप्लीकेशन लॉजिक है, मीन्स जो भी हम उससे वर्क करवा रहे हैं, जो इनपुट डाल रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, वो उस सिस्टम को समझ आनी चाहिए। ठीक है। क्या बोल रहा है, द कंप्यूटर कैन ओनली प्रोसेस जॉब विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। Each step must be clearly defined. If the step in the solution cannot be precisely stated, the job cannot be done. अगर मतलब कंप्यूटर को क्लियर, मतलब आप एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं एग्जैक्ट इनपुट नहीं डालेंगे, सिंटैक्स करेक्ट सिंटैक्स यूज़ नहीं करेंगे, तो कंप्यूटर अपने आईक्यू से नहीं पता लगेगा कि आप क्या उससे वर्क करवाना चाह रहे हैं। तो जो भी आप लॉजिक लगा रहे हैं वो एग्जैक्ट होने चाहिए, ताकि जो कंप्यूटर है वो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट प्रिंट कर सके, शो कर सके। डिपेंड ऑन ह्यूमन बीइंग, ऑफ कोर्स क्या है, जो हमारा कंप्यूटर है एक मशीन ही तो है, वो क्या कर रहा है, ह्यूमन बीइंग पे ही तो डिपेंड है। अगर हम इनपुट ही नहीं डालेंगे तो वो आउटपुट क्या शो करेगा। ठीक है। नो फीलिंग जजमेंट, अब क्या है, उसके अंदर कोई फीलिंगनेस नहीं होती, जजमेंट वो अपने अकॉर्डिंग जज नहीं कर सकता। ठीक है। अब बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, बेसिक एप्लीकेशन मीन्स कहाँ कहाँ इसे यूज़ किया जाता है। बिज़नेस में यूज़ किया जाता है, बिज़नेस पर्पज़ के लिए, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, या फिर शॉपकीपर्स क्या करते हैं, अपना बजट के लिए, अकाउंट बनाने के लिए, तो क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है।
ठीक है। जैसे अभी देखो बिजनेस में कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, पेरोल कैलकुलेशन के लिए, मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ डाटाबेस यानी एम्प्लॉय का पूरा डाटाबेस यानी पूरी डिटेल स्टोर करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, ऑटोमेशन ऑफ ऑफिस, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स, फाइनेंस, फोरकास्टिंग, बजटिंग, सेल्स एनालिसिस एट्सेट्रा। ठीक है। इन सब में बिजनेस में कहाँ कहाँ यूज़ होता है कंप्यूटर का, वो समझ में बताया गया। अब बैंकिंग है, बैंकिंग में कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। बैंकिंग जैसे एटीएम है, या फिर अकाउंट्स ओपन करने होते हैं, हमें अकाउंट्स की डिटेल शो करनी होती है, पूरी कस्टमर की डिटेल हमें सेव करनी होती है, स्टोर करनी होती है, तो बैंकिंग में वहाँ पे यूज़ होता है। इंश्योरेंस एंड स्टॉक मार्केट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में, एजुकेशन आपको पता ही है एजुकेशन में किस तरह से यूज़ होता है। ट्रेनिंग में अब न्यू एम्प्लॉय आता है, उसे हमें ट्रेनिंग देनी होती है, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन वगैरह, तो उन सब चीज़ों में हमारा क्या होता है, कंप्यूटर का यूज़ होता है। कंप्यूटर इन मार्केटिंग में, अब मार्केटिंग में कैसे, जैसे एट होम शॉपिंग, ऑनलाइन जो शॉपिंग हम करते हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट में हमारा यूज़ होता है। अब जैसे आप मेल वगैरह करते हो या फिर नेट आप यूज़ करते हो, तो क्या करते हैं ऑनलाइन के, तो कंप्यूटर के थ्रू क्या करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। डिज़ाइनिंग के लिए हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। एडवर्टाइजमेंट कैसी होनी चाहिए, किस तरह से टेक्स्ट होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए हमारी एडवर्टाइजमेंट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर यानी हॉस्पिटल्स वगैरह में, हॉस्पिटल्स में भी हमारे कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है पेशेंट्स की डिटेल के लिए। मेडिसिन, लैब ऑटोमेशन सिस्टम, पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए, पेशेंट के मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अब क्या है, जो आर्किटेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो आर्किटेक्ट यानी बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, जो बिल्डिंग वगैरह का डिज़ाइन जो बनाते हैं आर्किटेक्चर, वो क्या करते हैं, वो कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं उनका डिज़ाइन, उनका मॉडल रेडी करने के लिए। ठीक है। कंप्यूटर मिलिट्री में, कंप्यूटर मिलिट्री में यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन कैसे, जैसे हम ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, चैटिंग करते हैं, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमारा कंप्यूटर यूज़ होता है। कंप्यूटर फॉर यूज़ ऑफ गवर्नमेंट एप्लीकेशन जैसे बजट के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यूज़, सेल टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। ठीक है। और हमारा कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट पे। हम क्या करेंगे, सिस्टम को इनपुट देंगे, फिर वो उस इनपुट को प्रोसेसर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो हमारी स्क्रीन पे आउटपुट शो कर देगा, यानी हमें रिज़ल्ट दे देगा, और वो रिज़ल्ट क्या कहलाती है, इन्फॉर्मेशन। और जो हम इनपुट दे रहे हैं वो हमारी क्या कहलाती है, डाटा। हमारे कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी होती है, तो आपको फुल फॉर्म लर्न करनी है बेटा। कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। C फॉर कॉमनली, P फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। क्या है, कॉमनली जो मशीन हमारी यूज़ होती है किस चीज़ के लिए, पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए, ट्रेड एंड एजुकेशन रिसर्च के लिए, उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर। ठीक है बेटा। अब है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलके बना है। अब कंपोनेंट्स क्या है, इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे क्या हम बोलते हैं, CPU, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है। हमारा ब्रेन क्या काम करता है, सोचने का, समझने का और रिप्लाई करने का। ठीक है। तो वही क्या करता है कंप्यूटर में, जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है,
वो भी मेन एक पार्ट है, जो हमारी बॉडी का मेन जो भी कंट्रोल है, सब हमारा कंप्लीट बॉडी का कंट्रोल किसके पास है, ब्रेन के पास। तो वही पूरा ओवरऑल कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल है वो किसके हाथ में है, सीपीयू के हाथ में है, ठीक है। इसलिए इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। एंड लास्ट कंपोनेंट है आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होती है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को इनपुट देते हैं। उसके एग्जांपल क्या हैं, कीबोर्ड, वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब ये जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसको बोला है, मॉनिटर को बोला है, ठीक है। स्क्रीन, हमारे कंप्यूटर पे जो स्क्रीन होती है उसको मॉनिटर कहते हैं, जिस पे हमारा रिज़ल्ट शो होता है, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे वो तो रिज़ल्ट शो कर रहा है हमें, तो वो तो आउटपुट हुआ ना। नहीं, जो हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट है वो हमारी दोनों चीज़ हैं, इनपुट भी है और आउटपुट भी। इनपुट कब है, जब आपकी स्क्रीन टच स्क्रीन है। अब आप मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, अब मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन आपका टच स्क्रीन वाला है, आप टच कर रहे हैं तो इट मीन्स उसको इनपुट दे रहे हैं ना, और आपको रिज़ल्ट शो हो रहा है उसी स्क्रीन पे, तो वो आपकी आउटपुट भी होगी। वैसे ही हमारे कंप्यूटर्स भी होते हैं टच स्क्रीन, ठीक है। तो उस पर इनपुट आप कैसे देते हैं, उसके लिए एक पेन आता है, स्पेसिफिक पेन, स्पेशल एक पेन आता है जिसको बोलते हैं लाइट पेन। उसके थ्रू आप उसके थ्रू ही आप इनपुट देते हैं टच स्क्रीन पे, ठीक है। माउस के थ्रू कैसे देते हैं, आप क्लिक करके इनपुट देते हैं, लाइट पेन आपको अभी मैंने बताया है। स्कैनर क्या करता है, आपकी जो हार्ड कॉपी है उसको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक क्या है, वो गेमिंग में यूज़ होती है, गेमिंग में डायरेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है जॉयस्टिक को। वॉइस रिकॉर्डर क्या होता है, आपकी इनपुट ही तो जा रही है वॉइस रिकॉर्डर में, बोलोगे तभी तो इनपुट जाएगी, तो वो क्या है, एक एज अ रिकॉर्ड इनपुट का काम कर रहे हैं ना, वो इनपुट हो गया। कार्ड रीडर, डिजिटाइजर, फ्लॉपी ड्राइव, डिस्क ड्राइव, टेप ड्राइव, ठीक है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR सीट आपको पता हो, जो ऑप्शंस होते हैं, छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं ऑप्शंस के लिए, आप उन्हें फिल करते हो, ठीक है। तो वो OMR शीट होती है, जिसको OMR के थ्रू रीड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट यूनिट क्या करती है, हमारे रिज़ल्ट को, हमारे इन्फॉर्मेशन को शो करती है स्क्रीन पे। तो आउटपुट यूनिट क्या होगी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट हमारी जो यानी मॉनिटर, ठीक है। लाइन प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, डेजी व्हील प्रिंटर्स, मीन्स ये प्रिंटर्स की हमारे क्या हैं, टाइप्स हैं। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर भी तो आपको हार्ड कॉपी देते हैं ना, आउटपुट देते हैं। कलर ग्राफिक टर्मिनल, ग्राफ प्लॉटर, ये प्लॉटर क्या होता है, अब एक तो प्रिंटर होता है, प्रिंटर में क्या होता है, आपकी ज़्यादा बड़ी साइज़ के प्रिंटर, हमें ज़्यादा बड़ी साइज़ के आउटपुट नहीं मिलती, मीन्स प्रिंटर का साइज़ A4 साइज़ इस तरह से होता है। लेकिन जो प्लॉटर होता है, प्लॉटर किस लिए यूज़ किया जाता है, ये जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं, बैनर्स लगे होते हैं, तो उनको प्रिंट करने में प्लॉटर्स का यूज़ होता है। फ्लॉपी ड्राइव, टेप ड्राइव, डिस्क ड्राइव, ये सब ड्राइव्स क्या हैं, आपके आउटपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, ये ओवरऑल जो इनपुट आउटपुट यूनिट इन सब का कंट्रोल कहाँ पे किसके थ्रू किया जाता है, CPU के थ्रू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू। CPU perform all type of data processing operations. It store data, intermediate results and instructions. क्या करता है, ये डाटा को स्टोर करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट, और क्या करता है, कहाँ पे किस
फाइल को किस मेमोरी में स्टोर करना, वो सब काम क्या कर रहा है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही कर रहा है। इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। CPU itself हैज़ फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। अब क्या है, CPU के भी पार्ट्स होते हैं, ALU कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। अब क्या करता है, जो ALU यूनिट है यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिक वाले में क्या होता है, अर्थमेटिक में क्या होता है आपका, जो आपके प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन इन सब के, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के जो भी फंक्शंस होते हैं वो आपके अर्थमेटिक सेक्शन में आते हैं। लॉजिकल वाले में लेस देन, ग्रेटर देन, ये कंडीशंस वाले जो होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, लॉजिकल सेक्शन, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, इट रिट्राइव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड डिटरमाइन वेयर इज़ टू बी टेकन। अब क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को लेता है और कहाँ पे उसे स्टोर करना है, वो चीज़ क्या करती है, कंट्रोल यूनिट का काम है, ठीक है। इट देन रिट्राइव द डाटा रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी। अब क्या करते हैं, जो भी रिक्वायर्ड डाटा होता है उसको मेन मेमोरी से ला के उसे प्रोसेस करना है, तो ये सब वर्क कौन करता है, हमारी कंट्रोल यूनिट करती है। इट प्लेस द प्रोसेस्ड रिजल्ट इन द आउटपुट एरिया ऑफ द मेमोरी, ठीक है। अब क्या करते हैं, वो रिज़ल्ट को शो करना है, मेमोरी से बाहर निकाल के इसको शो करना है, उसे किस मेमोरी में सेव करना है, उसको कितना स्पेस देना, वो सब वर्क किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का। मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, इसका क्या वर्क होता है, इसका वर्क होता है स्टोर करने का, डाटा को स्टोर करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है। दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन डाटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। द यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू द अदर यूनिट ऑफ द कंप्यूटर व्हेन नीडेड। क्या करता है, द यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू द अदर यूनिट। अब क्या करता है, ये जो यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है, वो अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है जब उसको ज़रूरत होती है। कंप्यूटर को जब भी ज़रूरत होती है उस इंफॉर्मेशन की, तो ये वो इंफॉर्मेशन उसे दे देता है। अगर आपके पास सेव है, आपके सिस्टम में वो इंफॉर्मेशन सेव है, तो आप कभी भी दिन में, रात में, दोपहर में, कभी भी आपको जब वो इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इजीली वो कंप्यूटर से ले सकते हो। अगर आपके सिस्टम में वो इंफॉर्मेशन सेव नहीं है तो ऑफ कोर्स आपको टाइम भी लगना है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नेट के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन सेव कर ली, ठीक है, सेव कर ली, इट मीन्स आपके कंप्यूटर में वो सेव हो गई है, स्टोर हो गई है, तो जब भी आप कंप्यूटर ऑन करोगे, आपको चाहिए होगी तो फटाक से आपको सेकंडों में वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट अगर आपने सेव नहीं की होगी तो फिर आपको नेट ऑन करना पड़ेगा, नेट में वो इन्फॉर्मेशन सर्च करनी पड़ेगी, तो कितना टाइम वेस्ट हुआ, है ना। तो वही ये बोल रहा है कि जब भी आपको ज़रूरत होती है कंप्यूटर को, वो इन्फॉर्मेशन वो उसी टाइम दे देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, द कंपोनेंट्स दैट कैन बी सीन एंड टच। एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर्स आर इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस एट्सेट्रा, output device like printer, plotter, etc. secondary storage device like floppy, hard disk, CD, DVD, etc. क्या है हार्डवेयर, क्या होते हैं, हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट। हार्डवेयर्स क्या होते हैं, जो फिजिकली प्रेजेंट है, टेंजिबल है, मीन्स जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो हमारे क्या हैं, हार्डवेयर्स हैं, ठीक है।
वो कौन से हार्डवेयर्स है, इनपुट डिवाइसेस के हार्डवेयर देखो कौन कौन से हैं, कीबोर्ड है, माउस है, इन्हें हम टच कर सकते हैं ना इजीली, उसको देख भी सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, ये सारे क्या हैं आपके हार्डवेयर्स हैं। फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, जिनमें हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को। अब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर हैं आपके प्रोग्राम्स के सेट हैं जो क्या करते हैं, विच इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन। मीन्स क्या, एक पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए डिज़ाइन किया जाता है इन सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है। जिस चीज़ के लिए उसको डिज़ाइन कर दिया ना, वो सिर्फ वही चीज़ करेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड अकम्प्लीट स्पेसिफाइड टास्क। अब क्या करता है सॉफ्टवेयर, जो क्या करता है वो हार्डवेयर को क्या बताता है कि आपको किस तरह से वर्क करना है और कैसे वर्क करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, यानी क्या करना है और कैसे करना है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताता है, ठीक है। वैसे आपके पास हार्डवेयर है, बहुत कंप्यूटर सिस्टम है, हार्डवेयर है, बट उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, अब ऑफिस है, एज अ ऑफिस क्या है आपका, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर ऑफिस ही नहीं होगा, आप क्या टाइप करोगे, हाँ, कौन क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करोगे, कैसे टेबल्स बनाओगे, तो मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर्स को बताता है कि आपको क्या वर्क करना है और कैसे करना है। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर आपका एज अ बॉक्स है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है हमें सॉफ्टवेयर का, पे रोल सॉफ्टवेयर। पे रोल सॉफ्टवेयर का क्या वर्क होगा, वो क्या करता है, यूज टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कैलकुलेट करता है, और वो पे रोल सॉफ्टवेयर है ना, वो सिर्फ सैलरी को ही कैलकुलेट करेगा, अदर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। कॉलेज ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, तो इनका क्या, वर्ड प्रोसेसर का क्या वर्क होता है, वर्ड प्रोसेसर इज़ द सॉफ्टवेयर यूज टू वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसर इज़ द सॉफ्टवेयर डीलिंग विद डॉक्यूमेंट्स लाइक अ लेटर, रिपोर्ट, मेमोरेंडम, अब बैलेंस शीट। अब क्या करता है वर्ड प्रोसेसर में, आप बैलेंस शीट बना सकते हो, रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, लेटर टाइप कर सकते हो, तो ये इसका वर्क है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का सबसे पहला है फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, फिजिकल जो पार्ट है कंप्यूटर का उसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर। और जो सॉफ्टवेयर क्या है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्राम्स का एक सेट है। यू कैन टच, सी एंड फील हार्डवेयर, आप क्या कर सकते हो, हार्डवेयर को टच कर सकते हो, देख सकते हो और फील कर सकते हो। सॉफ्टवेयर, यू कैन नॉट टच एंड फील सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते एंड फील भी नहीं कर सकते। हार्डवेयर इज़ कंस्ट्रक्टेड यूजिंग फिजिकल मटेरियल और कंपोनेंट। अब हार्डवेयर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, फिजिकली मटेरियल चाहिए होता है, बट सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए ओनली इंस्ट्रक्शंस राइट करनी होती है आपको, ठीक है। जो हार्डवेयर है वो क्या है, सॉफ्टवेयर उसे ऑपरेट करता है, ठीक है। द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर आर कंट्रोल थ्रू सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर्स के प्रोग्राम ऑपरेशंस हैं वो किसके थ्रू किए जा रहे हैं, कंट्रोल सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब क्या नेक्स्ट क्या है, अगर हमारा हार्डवेयर इज़ डैमेज्ड इट इज़ रिप्लेस्ड विद न्यू। अब क्या है, हमारा हार्डवेयर अगर
में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या करते हैं, न्यू परचेज़ कर लेते हैं। माउस अगर ख़राब हो गया तो माउस नया परचेज़ कर लेते हैं, ईज़िली परचेज़ कर लेते हैं। बट हमें क्या होता है, इफ़ सॉफ्टवेयर इज़ डैमेज और करप्टेड, यानी जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए, करप्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, इट्स बैकअप कॉपी कैन बी री इंस्टॉल। अब बैकअप कॉपी यानी उस सॉफ्टवेयर को दोबारा से हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। हार्डवेयर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरसेस। जो हार्डवेयर्स होते हैं कंप्यूटर में, हार्डवेयर्स जो भी यूज़ करते हैं उस पे जो वायरसेस होते हैं उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। बट जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उन पे वायरसेस का इफ़ेक्ट होता है। अगर हमारे सिस्टम में वायरस एंटर कर जाता है तो ये नहीं है कि हमारी मॉनिटर ख़राब हो जाएगा, कीबोर्ड ख़राब हो जाएगा, माउस ख़राब हो जाएगा, नहीं, वो माउस एज अ जो वर्क है वो माउस करेगा। बट हमारा सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाएगा। ऑफिस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफिस ओपन नहीं होगा, मैं पेंट कर रहे हैं तो पेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन है, जो फाइल है, इंफॉर्मेशन फ़ाइल है वो करप्ट हो जाएगी, वो ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो जो वायरसेस का इफ़ेक्ट क्या है, वो सॉफ्टवेयर पे इफ़ेक्ट डालता है बट हार्डवेयर पे इफ़ेक्ट नहीं डालता। यूज़र कैन नॉट मेक न्यू डुप्लीकेट कॉपीज़ ऑफ द हार्डवेयर। तो क्या है, जो यूज़र होता है वो हार्डवेयर की डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना सकता, ठीक है। अब वो कैसे बनाएगा डुप्लीकेट कॉपी। अब आपके पास माउस है तो आप उसी तरीके का माउस सिस्टम बना लोगे, नहीं बना सकते। लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं, हंड्रेड्स कॉपीज़ बना सकते हैं फटाफट विद इन अ सेकेंड, ठीक है। आप कई कॉपीज़ बना सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है। आप क्या करते हैं, कोई भी जैसे फाइल है उसको कॉपी 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 करते रहते हैं तो कितनी सारी कॉपीज़ हो गई ना, डुप्लीकेट कॉपी तो हो गई वो आपकी। एग्ज़ाम्पल ऑफ हार्डवेयर्स के एग्ज़ाम्पल क्या क्या हैं, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है। और सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, एमएस ऑफिस है, पेंट है, एट्सेट्रा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। और जितना मैं करवा रही हूँ फटाफट आपको करना है। डेली आपके लेक्चर्स लगेंगे, चाहे वो ऑनलाइन लगे या ऑफलाइन लगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपको साथ के साथ फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर पेंडिंग छोड़ेंगे तो आपका ही लॉस होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है। तो आप साथ के साथ क्या करना है, आपको अपनी फ़ाइल भी बनानी है, फ़ाइल प्रिपेयर भी करनी है, और साथ के साथ आपके प्रैक्टिकल की भी प्रिपरेशन करनी है। मैं ग्रुप बना दूँगी, आपको बता दूँगी किस ग्रुप के बच्चों को किस डे आपको किस टाइमिंग पे आनी है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और मुझे पहले तो आप मुझे ग्रुप में ये डाल देना किस किस के घर में सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है। वो अपनी रोल नंबर मुझे बता देंगे, जिसके पास आपके घर में सिस्टम अवेलेबल है वो इन्फॉर्मेशन दे दें मुझे, वो अपनी डिटेल बता दें, ठीक है। और मैं ग्रुप बना दूँगी जिन बच्चों के घर में सिस्टम नहीं है, तो मैं ग्रुप बना के आपको टाइमिंग और डे फिक्स कर दूँगी, बता दूँगी, तो उस दिन आप कॉलेज आ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हम कल करते हैं। थैंक यू।